नमस्कार। आज हम भारत की जो ताज़ा भू राजनीतिक स्थिति है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो तीन अहम मुद्दों पर है। एक तो रूसी तेल पर भारत का क्या रुख है, दूसरा अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का मतलब क्या चल रहा है, और तीसरा रूस के साथ रिश्तों को लेकर नेटो की जो चेतावनी आई है वो क्या है। तो मकसद यही है कि ये जो पेचीदा चीज़ें हो रही हैं उन्हें थोड़ा समझें और देखें कि भारत कैसे इन दबावों के बीच अपना रास्ता बना रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा का मोर्चा। भारत के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह साफ किया है कि भाई पश्चिमी देशों के जो संभावित प्रतिबंध है उनके बावजूद भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूसी तेल लेना शायद जारी रख सकता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ जो दिलचस्प बात है ना वो ये है कि भारत ने कैसे अपनी रणनीति बदली है। ये सिर्फ जरूरत पूरी करने की बात नहीं है, असल में अपने कच्चे तेल के जो स्रोत है उनमें विविधता लाने पर बहुत जोर है। जैसे आप देखिए 2022 में भारत करीब 27 देशों से तेल खरीदता था। 27 देशों से? हाँ, और आज ये संख्या बढ़कर 40 से ज्यादा हो गई है। अरे वाह, 27 से 40, ये तो मतलब काफी बड़ा बदलाव है। तो इसका मतलब सिर्फ रूस पे निर्भरता कम करना नहीं बल्कि नए खिलाड़ियों को भी लाना है मैदान में। हाँ बिल्कुल, ये असल में एक तरह से ऊर्जा सुरक्षा के जरिए अपनी विदेश नीति को साधना है। जैसे ब्राजील, गुयाना, कनाडा जैसे नए सप्लायर्स के साथ साझेदारी हुई है। और हाँ, साथ ही अपने देश में भी तेल और गैस की खोज और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि भारत किसी एक देश या कह लीजिए किसी एक गुट पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रहना चाहता और वो अपनी मोलभाव करने की ताकत बढ़ा रहा है। ये भारत की ऊर्जा स्वायत्ता का एक साफ संकेत है। समझ गया। तो ये तेल वाली जो रणनीति है ये सिर्फ जरूरत पूरी करना नहीं है बल्कि दुनिया को एक संदेश भी देना है कि भारत अपने हितों को सबसे पहले रखेगा। अच्छा, ऊर्जा से हटकर अब जरा व्यापार के मैदान में चलते हैं। एक खबर है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने शायद 1 अगस्त से पहले भारत के साथ एक व्यापार समझौते का जिक्र किया है, लेकिन सुनने में आया कि इसमें एक पेंच फंसा हुआ है। हाँ, और वो पेंच है जीएम फसलें, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, खासकर अमेरिकी मक्का और सोया। भारत इन फसलों को लेकर देखिए ऐतिहासिक रूप से काफी सतर्क रहा है। हाँ, वो तो है। इसकी वजह भी हैं, जैसे छोटे किसानों पर क्या असर पड़ेगा या फिर जैव विविधता को लेकर चिंताएं हैं। वॉशिंगटन में बातचीत तो चल रही है, लेकिन भारत पर दबाव है कि वो अपना कृषि बाजार इन फसलों के लिए और खोले। तो यहाँ दांव पर क्या लगा है? क्या ये सिर्फ कुछ चीजों पर टैरिफ कम करने का मामला है या इससे ज्यादा कुछ है? क्योंकि ये जीएम फसलों वाला मुद्दा तो भारत में हमेशा से ही मतलब काफी संवेदनशील रहा है। देखिए, ये मामला सिर्फ टैरिफ से तो कहीं ज्यादा बड़ा है। अगर समझौता होता है, हाँ, तो व्यापार आसान हो सकता है, चीजें शायद सस्ती हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी खाद्य संप्रभुता को लेकर, मतलब अपने भोजन और कृषि पर अपना नियंत्रण बनाए रखने को लेकर बहुत गंभीर है। तो ये एक तरह से व्यापार को बढ़ावा देने और अपने घरेलू कृषि हितों और खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की कोशिश है। व्यापार के इस खींचतान के बीच एक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है भारत पर, इस बार नेटो की तरफ से। ये चेतावनी तो मुझे काफी गंभीर लग रही है। बिल्कुल, नेटो ने काफी साफ शब्दों में कहा है कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अगर यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं तो उन्हें गंभीर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। और शायद ही पहली बार है कि नेटो ने इस तरह सीधे तौर पर भारत जैसे देशों को चेतावनी दी है। भारत ने अभी तक वैसे इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अच्छा, तो ये नेटो वाला मामला सीधा भारत की विदेश नीति की उस पुरानी नीति पर सवाल उठा रहा है जिसे हम रणनीतिक तटस्थता कहते हैं। क्या है ये असल में? हाँ बिल्कुल, ये सीधे तौर पर भारत की जो लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक तटस्थता की नीति है। मतलब प्रमुख वैश्विक शक्तियों के जो सैन्य गठबंधन है उनसे बराबर दूरी बनाए रखने का सिद्धांत, उसको ये सीधी चुनौती देता है। जैसे जैसे दुनिया में आप देखिए ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, मतलब गुट्स ज्यादा सख्त हो रहे हैं, अमेरिका रूस वाले, भारत के लिए ये संतुलन बनाए रखना, यानी पूर्व और पश्चिम दोनों के साथ अपने रिश्ते साधना, वो लगातार मुश्किल होता जा रहा है। नेटो की ये चेतावनी इसी बढ़ते दबाव का एक उदाहरण है। तो अगर हम इन तीनों चीजों को जोड़कर देखें, भारत रूसी तेल पर अपनी स्थिति पर कायम है और विकल्प भी बढ़ा रहा है। अमेरिकी व्यापार समझौते में जीएम फसलों पर थोड़ा अड़ा है पर बातचीत भी जारी है, और नेटो के दबाव का सामना कर रहा है, फिलहाल तो खामोशी से। सही कहा आपने। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो भारत एक जिसे कहते हैं बहुध्रुवीय दुनिया, उसमें अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी अपने फैसले खुद लेने की आजादी, उसे बनाए रखने के लिए एक बहुत ही जटिल रास्ते पर चल रहा है। हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये वैश्विक समीकरण जो है वो तेजी से बदल रहे हैं और दबाव कई तरफ से आ रहा है। और यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है जिस पर शायद श्रोताओं को सोचना चाहिए कि जैसे जैसे वैश्विक दबाव बढ़ते जाएंगे, भारत कब तक अपनी ये रणनीतिक तटस्थता की नीति पर कायम रह पाएगा, और अगर मान लीजिए उसे ये नीति बदलनी पड़ती है तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है।